तो मुग़ल बादशाह के घर में जो शहनाई बजी थी आखिरी बार, वो बजी थी 2 अप्रैल 1852 को, और मौका था बहादुर शाह जफ़र के बेटे जवां बख्त की शादी का। तो जवां बख्त की माँ और बहादुर शाह जफ़र की सबसे प्यारी बीवी ज़ीनत महल ने अपने बेटी की शादी के लिए जो सेहरा लिखने का काम सौंपा, वो सौंपा मिर्ज़ा गालिब को। सेहरा यानी निकाह के समय एक नज़्म पढ़ी जाती है वो। लेकिन बादशाह सलामत के घराने में इस बात को लेकर पड़ गई फूट। शाही ख़ानदान के कुछ लोग चाहते थे कि सेहरा जो है वो उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ लिखें। ज़ौक़ उस समय दरबार के सबसे बड़े शायर थे, और अब जब बात लंबी चली तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सेहरा दोनों लिखेंगे। जवां बख्त का सेहरा ज़ौक़ भी लिखेंगे और गालिब भी लिखेंगे, और दोनों को सेहरा लिखने का हुक्म हुआ। लेकिन इस सेहरा लिखने में जो प्रतिद्वंदिता सामने आई वो बन गई ऐतिहासिक। और दरअसल उसमें भी यूं हुआ कि गालिब का अपना जो तरीका था, तो अपने सेहरे के आखिरी शेर पे गालिब ने ज़ौक़ पर एक ज़बरदस्त तंज किया, और उनका यही तंज दरअसल ऐतिहासिक घटना बना। उन्होंने अपने सेहरे के आखिर में लिखा, हम सुखन फहम है गालिब के तरफदार नहीं, देखें इस सेहरे से कह दे कोई बढ़कर सेहरा। तो खैर, कहते हैं कि गालिब के इस बर्ताव से बहादुर शाह जफ़र भी बड़े नाराज हुए, और उन्होंने ज़ौक़ को कहा कि अपने सेहरे में इस बात का जवाब दे। तो जब ज़ौक़ ने भी अपना सेहरा लिखा तो गालिब पे तंज किया और कहा, जिसको दावा हो सुखन का ये सुना दो उनको, जिसको दावा हो सुखन का ये सुना दो उनको, देख इससे कहते हैं सुखनवर सेहरा। किसने बेहतर लिखा, इस पे तो कोई आम राय नहीं बन पाई, बल्कि घराने में एक तरह का मतभेद और बढ़ गया। तो जो बहादुर शाह जफ़र के बाद बादशाह बनने वाले थे राजकुमार मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन, तो ज़ौक़ साहब जो थे वो उनके भी उस्ताद थे, और राजकुमार ज़ौक़ साहब के यूँ कहें शागिर्द थे। तो उन्होंने भी कहा कि मैदान उस्ताद ने मार लिया, यानी ज़ौक़ ने मार लिया। लेकिन इस घटना के बाद गालिब ने लिखी अपनी बड़ी एक सुप्रसिद्ध क़ताए माज़रत, जिसका मतलब होता है माफ़ीनामा। लेकिन लिख तो रहे थे क़ताए माज़रत यानी माफ़ीनामा, लेकिन इसमें भी अपने तरीके से बाज नहीं आए और अपनी बेइज्जती का बदला लेने से नहीं चूके। तो उन्होंने क़ताए माज़रत में भी ज़ौक़ पर निशाना साधा, और उनका एक शेर है जो बड़ा लोकप्रिय हुआ बाद में। ये शेर में उन्होंने कहा कि उस्ताद शाह से हो मुझे पर ख़ास का ख्याल। उस्ताद शाह यानी बादशाह के भी जो उस्ताद हैं, उस्ताद शाह से हो मुझे पर ख़ास का ख्याल, ये ताब ये मजाल ये ताकत नहीं मुझे। तो ये थे हमारे मिर्ज़ा गालिब। एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा है गालिब का, सुनाता चलूं कि गालिब के ख़ास शागिर्द और दोस्त अक्सर शाम के वक्त उनके पास आते थे, और गालिब मिर्ज़ा नाम से जिन्हें हम जानते हैं मिर्ज़ा, तो मिर्ज़ा सुरूर के आलम में मज़े से बातें किया करते थे। तो एक रोज़ मीर मेहदी मजरूर बैठे थे और मिर्ज़ा यानी गालिब पलंग पर लेटे कराह रहे थे। तो मीर मेहदी पाँव दबाने लगे मिर्ज़ा के यानी गालिब के। तो गालिब ने कहा, भाई तू सैयद ज़्यादा है, मुझे क्यों गुनाहगार करता है, यानी तू सैयद ज़्यादा है, मेरे पैर दबा रहा है, मुझ पर क्यों गुनाह लाता है। तो मीर मेहदी साहब नहीं माने, और उन्होंने कहा कि अगर आपको यही दिक्कत है तो पैर दबाने दीजिए, और पैर दबाने की उजरत दे दीजिएगा, उजरत यानी मेहनताना दे दीजिएगा, कुछ दे दीजिएगा, मुझे दबाने दीजिए। तो खैर, जब वो पैर दबा चुके और उजरत तलब की, यानी मिर्ज़ा से कहा कि दीजिए मेरा मेहनतामा, तो अब मिर्ज़ा कहते हैं, भैया कैसी उजरत, तुमने हमारे पांव दाबे, हमने तुम्हारे पैसे दाबे, हमने भी दाबे तुमने भी दाबे। तो ये थे मिर्ज़ा गालिब। तो उनका शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती कि बने हैं दोस्त नासेह,
नासे वो होता है जो नसीहत देता है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गुम गुसार होता। यानी या तो कोई चारा साज होता या फिर कोई हमदर्द होता। ये कैसी दोस्ती है कि नसीहत देने चले हैं लोग। तो एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि एक दिन सैयद सरदार मिर्जा शाम को चले आए मिर्जा गालिब के यहाँ, रुके, कुछ चाय नाश्ता हुआ और फिर जाने लगे। तो जब जाने लगे तो मिर्जा यानी गालिब खुद अपने हाथ में शमादान लेकर आए ताकि वो रोशनी में अपना जूता देखकर पहन लें। तो सैयद सरदार मिर्जा बोले कि क़िबलाओ काबा, आपने क्यों तकलीफ फरमाई, मैं अपना जूता आप पहन लेता। तो गालिब ने उनकी आंखों में आंखें डाली और बोले, सैयद सरदार मिर्जा, मैं आपको जूता दिखाने को शमादान नहीं लाया, बल्कि इसलिए लाया हूं कहीं आप मेरा जूता ना पहन कर चले जाए। तो होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। यह गालिब का ही शेर है कि होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो बहुत अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो जितना नाम था उतने ही बदनाम भी थे। तो हुआ यूं एक बार कि एक रोज बादशाह सलामत चंद मुसाहिबों के साथ आम के बाग में टहल रहे थे। बाग का नाम था हयात बख्श और साथ में गालिब भी थे। अच्छा, ये जो हयात बख्श आम का बाग था, इसमें तरह तरह के रंग बिरंगे आम लगे हुए थे और हयात बख्श के जो आम थे वो या तो बादशाह सलामत को मिलते थे या बेगमात को मिलते थे और किसी को नहीं मिल सकते थे। यूं समझ लिया कि वीआईपी बाग था। अब गालिब जब बादशाह सलामत के संग घूम रहे थे तो बार बार बड़ी गौर से आमों को देख रहे थे। पास जाते आमों के बिल्कुल नजदीक चले जाते, सूंघते और बड़ी गौर से उन आमों को कुछ देखते। एक बार किया, दो बार किया, कई बार किया। तो बादशाह सलामत की समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि गालिब साहब, इस कदर गौर से क्या देखते हो? तो गालिब ने हाथ बांध कर अर्ज किया कि पीरो मुर्शद, देखता हूं कि किसी आम पर मेरा या मेरे घर वालों का नाम भी लिखा है या नहीं। उनकी बात सुनकर बादशाह सलामत मुस्कुराए और उसी रोज एक टोकरा आम गालिब के घर भिजवा दिए। तो ये था अंदाज गालिब का। कैसे कही जाती है बात कि लोग सुने, ये वो जानते थे। और शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो उनका अंदाज़ बयां ही था कि लोग सुनते भी थे और फिर उनकी मानते भी थे। उनका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, बल्कि उनका एक ख़ास किस्सा है कि गालिब साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे चाय की दुकान पे कुछ यूं हंसी मजाक कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि ज़ौक़ साहब की पालकी, अब ज़ौक़ साहब तो मैंने आपको बताया कि बादशाह सलामत के उस्ताद थे शायरी के और दरबार के सबसे बड़े शायर थे। तो वो अपनी पालकी में वहाँ से गुजरे। अब ज़ौक़ साहब को आता देख मियाँ गालिब खुद को रोक नहीं पाए और तंज में एक शेर कहा भी कि एक लाइन कही कि बना है शाह का मुसाहिब यानी कंपेनियन, साथी। तो बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। तो उस समय तो ज़ौक़ साहब ने कुछ नहीं कहा, पर दिल को चोट पहुंची। तो उन्होंने इसकी शिकायत बहादुर शाह जफर से कर दी और इसी के साथ उन्होंने गालिब के नाम उसी शाम एक दावत और मुशायरे के लिए न्योता भी भिजवा दिया। अब उस अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे उस न्योते में। अच्छा, गालिब को पता था और वो जानते थे कि ये ज़ौक़ साहब जो हैं वो बादशाह के प्रिय हैं। अब मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बादशाह सलामत के दरबार का सवाल था। तो खैर मियाँ गालिब मुशायरे में पहुँचे और पहुँचे ही थे कि बादशाह सलामत ने उनसे पूछा कि आपने ज़ौक़ साहब पर तंग कसा, आपने कहा कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। अब मिर्जा पहले तो घबराए, उन्हें पता था कि बादशाह सलामत को गुस्सा आ सकता है।
पर फिर अब क्या कहें, तो बचने के लिए कह दिया कि साहब ये गजल का मिसरा था, कोई गजल है मेरी, उसका एक मिसरा था। मिसरा क्या होता है ये भी जान चलें कि मिसरा जो होता है गजल के एक हिस्से को कहते हैं। सच ये है कि एक शेर अगर है तो उसका एक जो लाइन है वो मिसरा कहलाती है, और जो पहली लाइन है उसे हम मिसराए उला कहते हैं, जिसे हम दावा भी कहते हैं कि शायर यहाँ पे एक दावा करता है। और शेर की जो दूसरी लाइन होती है उसे हम मिसराए सानी भी कहते हैं, यानी दलील। तो दलील जो होती है वो दूसरी लाइन, उसमें पहले दावे को या पहले दावे के सपोर्ट में दलील दी जाती है। तो शेर जो है वो दो मिसरों से बनता है, मिसराए उला और मिसराए सानी। तो जब बादशाह ने पूछा कि आपने कहा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, तो बोले नहीं नहीं ये तो मैंने कहा, लेकिन ये तो मेरी एक गजल है, उसका एक मिसरा है, यानी एक उस गजल के एक शेर की एक लाइन है। तो बादशाह सलामत को गले से बात नहीं उतरी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा है तो फिर मिसरे को पूरा करिए, यानी शेर पूरा सुनाइए। अब गालिब साहब फंस गए, ना कोई शेर था ना कोई गजल थी, लेकिन जब फंसी गए तो फिर अपने को कुछ इस तरह से पूरा किया। उन्होंने कहा सुनिए, तो उन्हें तुरंत फुरत वहीं शेर बना डाला। और शेर क्या बना? बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब ज़ौक़ साहब तो समझते थे कि मिर्ज़ा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने गालिब को और फंसाने के लिए कहा कि गालिब साहब बड़ी गजब का आपने शेर सुनाया है, अब क्यों ना पूरी गजल सुना दीजिए। अब गालिब और फंसे, लेकिन गालिब तो गालिब हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा चलिए सुनिए। कोई गजल नहीं है, कोई शेर नहीं है उनके पास, लेकिन वहीं बैठ के सुना रहे हैं। तो जो वहीं बैठे बैठे उस एक मिसरे से उन्होंने गजल बनाई, वो यूं बनी, बड़ी फेमस है, आपने सुनी भी होगी, कि उसकी शुरुआत उन्होंने उसी तरह से करी कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। आगे लिखा बोला उन्होंने वहीं बैठे बैठे, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जैब यानी हमारी पॉकेट, हमारी जैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। और हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ऐसे थे गालिब। तो आज आपको सुनाई मैंने गालिब की कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से जिनमें आपको मजा आया होगा। और ऐसे किस्सों के लिए गालिब के अगला वीडियो